ऐसे परन को प्रणाम, सो पन्ना तेरे पावन चरण को प्रणाम। पल्लंग ते भैया आए और वो कह रहे हैं कि जो कोई तोकू ब्याह के लाए वह तेरे सजन को सलाम, तेरे भजन को सलाम। भाई भजन को सलाम नहीं हो सकता, भजन को प्रणाम ही होगा। सजन को भले ही सलाम कर लिया जाए। जय जय। कौन लिख रहा है तुम में? वो है रिक्शा वाले। नंबर लिख के दे दियो, पीएचडी कर ली हो तो। अरे जी हमारे मेहंदी भैया बैठेगा जी, लिख रहे हैं कुर्सी बैठ के बोलना। सवेरे तुम्हें राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए भेजवाऊं? अरे सवेरे टिर्री चलानी है ना। अरे कम से कम संवाद में तो समझ लो। अभी गीत गा रहे बड़े ऐलान दे करके कि ऐरावत हाथी पुजा के रहूंगा, और फिर कह रहे कि इस गांधारी के सर को झुका के रहूंगा। अच्छा जेऊ कहता ही। इतनी शर्म लिहाज भूल गो अर्जुन के, वह जई ना मालूम के मेरी अम्माओं की बड़ी बहन लगते, जेठानी लगते। अगर वाह को सर झुको तो कुंती को सर कहां रह जाए हो? सही बात है। सही कह रहे हैं ये। अरे पकड़ा गया पप्पू पास हो गया। जब मिट्टी ला करके मिट्टी का हाथी बनाया गया तो उसे पूजने लगी। हाँ। अर्जुन ने कहा कि मां मैं सोने का ला दूं? बोले नहीं, मुझे सोने का नहीं अलबेला हाथी चाहिए। हाँ। तो बाणों की रास्ता बनाकर ऐरावत को लाया गया। मिट्टी के बना रही थी। एक बार उनके लिए जानकारी के लिए थोड़ी तालियां बजाओ। ये प्रबुद्ध लोगों का, आप ही लोग कह रहे थे हम तो पहली बार आए। हाँ। लेकिन वो ये है रही है कि ज्यादा खाए तो आदमी है बदहजमी है जाते हैं। और झूठ बा झूठ। मैंने यो कही राधा की शादी भई तो कहाँ गई वो? क्या उनके एक लड़का भयो वहा को नामो महाविराट। गो पहुंचो किशन जी के यहाँ, कछुदना वहां रहो किराए पे कमरा लेके। अब वो घोड़ा पहुंच गए वहां, थोड़ा सा रिक्शा चलावत हुए। दंगल हार जाऊंगा, बता दो प्रमाण ला के दिखाओ कौन सा लड़का था वो। झूठ बोलते हो यार, नहीं लड़ रहा है तो कोई बात थोड़ी है भाई, तुम्हारी कोई जबरदस्ती थोड़ी है ना बात आ रही तो। और कुर्ता फाड़वे की बात कर रहे हो तुम पे तो दूसरों कुर्ता ना, अगर फटेगो तो नंगा जानो पर हो यहाँ ते। कुर्ता क्या मेरी जान, और इस जनता के लिए इनकी जान भी चली जाए वो भी देने के लिए तैयार है मेरी जान। और सुनो का और धोखे में मत रही हो, मैंने कल बारे धोखे में आज समझ रहे हो। और कुर्ता वो तो फटगो मेरी जान, हम के फिर कुर्ता फटेगो। सब चीजों का जवाब देते हुए छंद को एक बंद और छंद को फिर दोहा लड़के ना आयो। देख रहे होगे तुम सब लोग। और हम तो नो कह रहे पियाए शराब, और जनता सब जान रही है जो लाए के दे रहे कहा कि कितनी इनकी आए गई है अब तक। जनता जान रही है, सब बता रही है। एक बार ताली बजाओ अगर मैं हकीकत कह रहा हूं तो। क्या बात है भैरव बाबा की। अरे कल ते कम से कम 2,5-3 हजार की पी गई यार, ने का तो शर्म करो। अरे इनाम के सब पैसे की पी गए। देख लो संजय नेताजी कह रहे हैं अब तो पक्की बात है।
लग गए। मत कह रहे कुर्ता फाड़न लग गए। अरे त्यारे मान को हम मारन लग गए और करे जिगर में घाव। अरे घाव। और गुरु ये बात रही गर तुम में तो तुम्हें पूछेगो ना कोई काऊ भाव। अरे परे अड़ंगे क्यों भरो तरंगे। अरे परे अड़ंगे और क्यों भरो तरंगे। और ताकत भी ये अच्छी खासी है। अरे ताकत भी अच्छी खासी है। और रंग बदरंगे लगे फिरंगे। और कोई कोई मृदो हासी है। बिटोरा करके ताकि घास करके ताकि धोस बिटोरा सेना करके ताकि घास बिटोरा। बधाइयों माँ, काफी बढ़िया लगा मुँह तुम आओ। बधाइयों माँ साहब, तेरी बेवफाई का शिकवा। गा रहे थे हमारे भैया। न महफिल में होगी न मेले में होगी चाचा, ये आपस की बातें अकेले में होगी। तुझे बेशरम बेमुरवत कहूँ तो ये तेरी मोहब्बत की तौहीन होगी। तेरी बेवफाई का शिकवा करूं तो मेरी मोहब्बत की तौहीन होगी। और अरे सुना है तेरा और भी एक बलम है। सुना है तेरा और भी एक बलम है, मगर गम न कर तुझको मेरी कसम है। अरे मगर गम न कर तुझको मेरी कसम है। तेरी बेवफाई का शिकवा करूं तो ये मेरी मोहब्बत की तौहीन
बहन होगी। नौ कह रहे मंदिर से रसखान की खुशबू आती है। खुशबू तो शेरा भैया और भी आती हैं, सूंघने वाला हो कि मथुरा वृंदावन के कण कण, ये मथुरा वृंदावन के कण कण, मथुरा वृंदावन के कण कण, के मथुरा वृंदावन से मुरली उस तान की खुशबू आती है, उस तान की खुशबू आती है, उस तान की खुशबू आती है। और अगर बात हकीकत हो जाए तो बजा देना। उस तान की खुशबू आती है और प्रेमानंद की कुटिया से भगवान की खुशबू, अरे प्रेमानंद की कुटिया से भगवान की खुशबू आती है। कुरान के हर एक पन्ने से कुरान रे, अरे कुरान के हर एक पन्ने से और ये ईमान की खुशबू आती है, ईमान की खुशबू आती है, ईमान की खुशबू आती है। हिंदुस्तान के कोने कोने से राष्ट्रीय गान की खुशबू आती है, राष्ट्रीय गान की खुशबू आती है, राष्ट्रीय गान की खुशबू आती है। जैसे ही कहा अर्जुन ने क्या गांधारी का सर ना झुका दूं, तो कहना कुंती बोली नहीं बेटा, मैं ये सहन नहीं करूंगी। क्यों? कि मैं मान गई बेटा तुझ में, मान गई रे अरे मैं मान गई बेटा तुझ में और रणधीरों जैसी पावर है, रणधीरों जैसी पावर है, रणधीरों जैसी पावर है। मेरी जिठानी है गांधारी बेटा, मामा तो एक बराबर, मामा तो एक बराबर है, मामा तो एक बराबर है। और इससे बढ़िया जवाब नहीं हो सकता। रावत गुरु, आज तुमने कलेजा भर दिया शायरी से। क्यों? ज्यादा भारी शायरी है तुम्हारी। ना 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 बेटा, कुछ बातें ऐसी हैं भारी, जो बहुत अंदर चली गई हैं, तुम्हारी हमारी समझते बाहर की बातें। देख, आगे बढ़ो और अरे आगे बढ़ो और युद्ध भी लड़ो और अरे आगे बढ़ो और युद्ध भी लड़ो और तो वीर रणधीर बेटा हमेशा कहूंगी, तो वीर रणधीर बेटा हमेशा कहूंगी। और ये पप्पू भैया जी की तरफ से 50 रुपए का आशीर्वाद कि आगे बढ़ो और युद्ध भी लड़ो बेटा, वीर रणधीर तुमको हमेशा कहूंगी। और देख, जो हस्तिनापुर की रानी मेरी है जिठानी, जो हस्तिनापुर की रानी वो मेरी है जिठानी। जिठानी का अपमान मैं ना सहूंगी। रानी वो मेरी जिठानी, जिठानी का
100 रुपया हमारे आदरणीय संजय नेताजी और 100 रुपया अनिल यादव जी, अनिल प्रजापति उनकी तरफ से आए हैं, अनिल ठेकेदार जी की तरफ से। अच्छा, ठेकेदार तो ये ठेकेदार जी की तरफ से आए तो ठेकेदारी में तो कुछ और चाहिए को बाद में। हाँ, अभी तो पहले मजदूर के आए हैं। दोनों का बहुत बहुत अभिनंदन। हाँ, और अपमान क्यों नहीं सहूंगी। और ये आदरणीय ब्रजमोहन दूधिया उनकी तरफ से 50 रुपए का आशीर्वाद कि आगे बढ़ो बेटा, युद्ध भी लड़ो बेटा, ये आगे बढ़ो बेटा, युद्ध भी लड़ो बेटा, और वीर रणधीर तुमको हमेशा कहूंगी। ये वीर रणधीर तुमको मैं हमेशा कहूंगी। और देख, हस्तिनापुर की रानी है मेरी जेठानी, हस्तिनापुर की रानी है वो मेरी जेठानी। और ये बलबीर दूधिया उनकी तरफ से 60 रुपए आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे हस्तिनापुर की रानी है वो ये मेरी जेठानी, जेठानी का अपमान मैं ना सहूंगी। और देख, देखे जन्म, अरे देखे जन्म शेरा भैया, देखे जन्म मैंने दूध भी पिलाया, ये देखे जन्म मैंने दूध भी पिलाया। या फिर यूं कर लीजिए, अरे बेशक दूध मैंने तुझको पिलाया, और बहन गांधारी ने गले से लगाया। अरे बहन गांधारी ने गले से लगाया। और ये बीरबल दूधिया उनकी तरफ से 100 रुपए का आशीर्वाद। अरे बेशक मैंने अपना दूध भी पिलाया, बहन गांधारी ने गले से लगाया। और ये 100 रुपया हमारे शेरा भैया जी की तरफ से। जय जय। अरे बहना गांधारी ने कलेजा लगाया। तो देख, माफी कर तेने मेरी जेठानी से न मांगी, माफी गर तेने मेरी जेठानी से न मांगी, तो अर्जुन में तेरी भी माना रहूंगी। क्या बात है मेहंदी। और मां साहब एक धुन बजाओ जो बिल्कुल नई निकल के आई है। दिल में बसा लो तो दिल मोरो फट जाए, और दिल में घुस जाओ तो दिल मोरो फट जाए। हैं? बिना फिल्टर के देखी मैंने आज, चुड़ैलिन की बहू निकली।
नेताजी बुंदेली गाना आया। दिल में बसा लूं तो जो जीवन कट जाए, अरे दिल में बसा लूं तो यो जीवन कट जाए, दिल में जो घुस जाओ तो दिल मोरो फट जाए, दिल में जो घुस जाए तो दिल मोरो फट जाए, दिल में जो घुस जाए तो दिल मोरो फट जाए। जगी रपट लिखा दूं थाने में, देखवा देवा तो हुई सो देखी जाई। हाँ जगी रपट लिखा दूं थाने में, या बंद करूं ता खाने में, जकी रपट लिखाए दो थाने में, जाए बंद करूं ते खाने में, जकी रपट लिखाए दो थाने में, जाए बंद करूं ते खाने में। तो ले जाए ले जाए, तो ले जाए। नो करे हमारी तरह गाँव करो, कौआ जैसे पंख मत फैला करो। हाँ और पैर में जाने काका घुस रहे बा गाने को, गानों लगे ना रहो तो वह गाने घुस रहे। ना बेटा सुन, अब तुम्हारो एरिया पत्तो थोड़ो भूड़ को। हाँ तो तुम्हारे यहाँ बाजरू है सकत है, और हमारे यहाँ बाजरा मर जाएगा, क्योंकि हम तो पानी के एरिया के, गंगा के किनारे के, तो हमारे यहाँ धान होंगे। अब तो अपनी अपनी खेती अपने अपने हिसाब से करो। अगर बाजरा की रोटी मजा देते तो कबू कबू भाई साहब चावल की खिचड़ी मजा देते। देखो गाना कैसे लगता है इसमें। तुम आए तो तुम आए तो आया मुझे याद, गली में आचा निकला। तुम आए तो आया मुझे याद, गली में आ चांद निकला। जाने कितने दिनों के बाद, जाने कितने दिनों के बाद, जाने कितने दिनों के बाद, गली में आ चांद निकला। जाने कितने दिनों के बाद, गली में आ चांद निकला। लल्लू, हाँ आज की रात जो मैं सो जाती, खुलती आँख सुबह हो जाती, अरे मैं तो हो जाती बर्बाद, मैं तो हो जाती बर्बाद। गली में आ चांद निकला, गली में आ चांद निकला। तुम आए तो आया मुझे याद, गली में आ चांद। बिना फिल्टर के ना बेटा वहीं ते आवे ही बात। हाँ वहीं ध्यान दो। दिल में जो बस लूं, दिल में जो बस जाए तो जो जीवन कट जाए, दिल में बसा लूं तो जो जीवन कट जाए, दिल में जो घुस जाए तो दिल मोरो फट जाए। जगरपट लिखाए तो थाने में, अब बड़े बूढ़े ने छोड़ जाते हैं। हाँ अच्छा जैसे बूढ़े नटे छोड़ जाते कहे के दादा न कह यार रखावर रही हो डेरा है, हम खाए कमावा ला में। अब जात कहेंगे नीचे के बाद जाते तो लाइन गुरु ना बेटा ना, जब सवारी रात बढ़िया है वो तो लाइन फाइन मत के पापा। हाँ चलो रिंदो चलो। यो कह रहे कि चाहे रिश्तेदारी टूट जाए आर पार है नहीं चाहिए। हाँ अब चाहे तो कोई दुख ना है, रिश्तेदारी टूट जाए रोटन के लाले तो हमारे पड़ेंगे। सही कह रहे हो। यानी एक फोन कर दो ना कि संतोषिया जी वो तो ऐसे ऐसे है गई है, तो वो रोटी करेगी ना तो हम खाएंगे का। सही बात है। तो मट्टी खराब तो हमारी है, जाकी तो वैसे ही चढ़े बनाई। जबकि रपट लिखाए दे थाने में तो बंद करे तय खाने में, रपट लिखाए दे थाने में चाहे बंद करे ते खाने में, जकी रपट लिखाए दे थाने में चाहे बंद करे ते खाने में। तो ले जाए भगाए के अब इटली,
फिल्टर की, बिना फिल्टर के देखी मैंने आज चुड़ैल इनकी बहू निकली। बिना फिल्टर के देखी मैंने आज चुड़ैल की बहू निकली। बिना फिल्टर के देखी मैंने आज चुड़ैल की बहू निकली। कोई बेचारा मिल जाए रास्ता में, शेरा भैया, कोई बेचारा मिल जाए रास्ता में तो वो हटे हटे और नाए हटे। अरे वो हटे हटे और नाए हटे, वो हटे हटे और नाए हटे। और चौमासे की उफनी नदिया भैया घटे घटे और भैया घटे घटे और नाए घटे। भैया घटे घटे और नाए घटे। अरे कोई धरी लुगाई है कर लावे, कर लावे रे। अरे कोई धरी लुगाई है कर लावे, कोई धरी लुगाई है कर लावे, कोई धरी लुगाई है कर लावे तो घर में डटे डटे और घर में डटे डटे और नाए डटे। घर में डटे डटे और नाए डटे। और भैया कोई हो तो बुरी मत मान जाइयो, बात तो हकीकत कुओं में कह दें भैया, कह दें। लुगाई डटे डटे और नाए डटे। और जे रडुआ बांटे ब्याज पे पैसा तो पटे पटे और नाए पटे। मड़ुआ बाटे ब्याज पे पैसा तो पटे पटे और नाए पटे। मड़ुआ बाटे ब्याज पे पैसा तो पटे पटे और नाए पटे। तो बिना फिल्टर के अब देखो मैं का पूछ रहा हूँ कि का जवाब देंगे कि तुम्हारी जिम्मेदारी है। हाँ, और जो कैमरा तो लगी रहो है। सबसे बड़े झूठा ये बन रहे हैं सच्चे। अरे सबसे बड़े झूठा, अरे सबसे बड़े झूठा ये बन रहे हैं सच्चे। सबसे बड़े झूठा ये बन रहे हैं सच्चे। दोनों गुरु चेला लंगोटा के कच्चे। दोनों गुरु चेला लंगोटा के कच्चे। दोनों गुरु चेला लंगोटा के कच्चे। अरे दोनों गुरु चेला लंगोटा के कच्चे। छोरा या मनो पर हो कि कोई बात ऐसी न है जाए। हाँ, ये तो शर्मदार है छोरा। हाँ, शर्म कर ले तो है। अरे गेहूं हमारे इतने जुड़ो भय कम न कमते। हाँ, सही कह रहे हो, छाप तो हमारी लग रही है। न है कृष्ण और सुदामा सा मित्र नहीं मिलता, गंगा सा नीर पवित्र नहीं मिलता, ताजमहल जैसा चित्र नहीं मिलता। ये हमारे ही खानदानों को गा रहे हो। प्रमोद आज दुनिया में नहीं है, इस कविता को लगाया करते थे, उनके मुंह से बहुत अच्छा लगता था। और हरिओम दूतिया की तरफ से 50 रुपए का देख। सबसे बड़ा झूठा, अरे सबसे बड़ो झूठा ढोलक भैया। अरे सबसे बड़ो अरे सबसे सबसे बड़े झूठा बन रहे हैं सच्चे। और दो गुरु चेला लंगोटा के कच्चे। दोनों गुरु चेला लंगोटा के कच्चे। दोनों गुरु चेला। मतलब न सीतारामी ते, मतलब न सीतारामी ते, मतलब न सीतारामी से जिन्नाए डरे बदनामी से।
मतलब न सीतारामी से जे नाए डरे बदनामी से। और गुरु चेला हैं कैसे? तालियों का प्यार मिल जाना चाहिए अगर बात बढ़िया है जाए। मतलब न सीतारामी से जे नाए डरे बदनामी से। अरे एक से एक बड़ा कलाकार निकला। एक से एक बड़ा कलाकार निकला। एक से एक बड़ा कलाकार निकला। ये ने एक से बड़ा एक कलाकार निकला, चेला निकला। ये चेला निकला 420। चेला निकला 420। चेला निकला 420। गुरु तो गद्दार निकला। गुरु तो गद्दार निकला। चेला निकला 420। गुरु तो गद्दार निकला। देखो अरे फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है। फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं ये मेरा दिल है। प्रियतम मेरे खत में लिखना, क्या ये तुम्हारे काबिल है? क्या ये कायनात या बुढ़ाना में, कायनात या बुढ़ाना में। शेरा भैया 1-2 मिनट के लिए आप आए, जब तक मंच की शोभा नहीं होगी। डोरी काका जी और हमारे शेरा भाई दोनों जने आए। आ जाओ चाचा आ जाओ। ना बेटा वहीं चले। क्या ये कायनात या बुढ़ाना में, बुढ़ाना रे। और ये बिहारी लाल जी की तरफ से 100 रुपए का आशीर्वाद। श्यामवीर जी आहा, ये जहरी बाबा की तरफ से 100 रुपए का आशीर्वाद आया। बहुत बहुत धन्यवाद। आ जाओ। क्या ये कायनात या बुढ़ाना में, और मोए नबी दिखाई दे रही है। मोए नबी दिखाई दे रही है। मोए नबी दिखाई दे रही है। और ये लल्लू प्रधान जी 1100 रुपए का आशीर्वाद आया है। एक बार तालियां बजा करके उनका स्वागत करिए। अभी तो मैंने श्रद्धांजलि शुरू भी नहीं की है। दोनों के लिए 1100 रुपए, दोनों पार्टियों के लिए। एक बार पुनः उनकी थोड़ी सी ताली बज जाए तो अच्छा लगे। अरे कायनात बुढ़ाना में, मोए नबी दिखाई दे रही है। नबी दिखाई दे रही है। बेटा हटिए। अरे दस्त चल रहे हैं, जुखाम की दवाई खा रहा है और शर्म नहीं आती कि बिना गाए हमारी कमाई खा रहा है।
भाई गा हम रहे रुपया कमाए के उधर दे रहे हैं 1100 दहे के नहीं दादा। अरे दए वो हमारे खाते में बाद में आएंगे। लेकिन ये हमारा दहे के जो फोन ने कत्ते कम में और का है और रोटी के लाले पच जाएंगे जे ना देंगे। कायनातिया बुढ़ाना में आज हमें नबी दिखाई दे रही है। नबी दिखाई दे रही है, कोई नबी दिखाई दे रही है। और गद्य पद्य और गीत गजल सब कभी दिखाई, सब कभी दिखाई दे रही है, सब कभी दिखाई दे रही है। मतलब के लोग इस दुनिया में दुनिया रे मतलब के लोग इस दुनिया में दुनिया मतलबी दिखाई दे रही है। दुनिया मतलबी दिखाई दे रही है, दुनिया मतलबी दिखाई दे रही है। और देखो जो जिसको मानता है उसकी मान्यता है। अरे यहाँ कभी दिखाई दे रही है, दुनिया मतलबी दिखाई दे रही है। हर यादव में मेरे मुलायम सिंह की वो छवि दिखाई दे रही है, मुझे छवि दिखाई दे रही है, मुझे छवि दिखाई दे रही है। जन्म से लेके मरता दम तक, जन्म से लेके मरते दम तक और जो अपनी बात पे कायम थे, वो अपनी बात पे कायम थे, जो अपनी बात पे कायम थे, जो अपनी बात पे कायम थे और जन जन के दिल में बसे हुए वो धरती पुत्र नायक थे। आप वो धरती पुत्र मुलायम थे। और शेरा भैया कुर्ता ये भी फटेगा इतने बड़े नेता के लिए, और वहां को पजम्मा को नारो खुलवा दियो तुम। और जब कुर्ता को तुम पजामा बनवा लियो हमारे गुरु के कुर्ता को। हमारे दो ही लोगों के आगे नेताजी लगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और या फिर नेताजी मुलायम सिंह यादव। और भैया कह रहे थे कि फटा हुआ हम दोबारा सिल लेते हैं। भैया कहीं फटा तो ना है, कि फटोबो तो ना है। देख लियो भैया कहूँ फटो तो ना है। हाँ भैया आए नौकर कितने फट जाए सबको इंतजाम करेंगे। देख हाँ तुम्हारो फटो है, ये पीछे तो फट रहो। हमारे भारत में दो ही ऐसे नेता हुए जिनके आगे नेताजी लगाया गया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और नेताजी मुलायम सिंह यादव। जय जय। और उन्हें नेता बने कैसे? नेता तो बनने में कोई देर नहीं लगती। 300 रुपया का कुर्ता, 200 रुपये का पजामा और 100 रुपये का अंगूठा डाल करके हर आदमी नेता लगता है। लेकिन नेता बनने में कितना कष्ट है, कैसा? अरे दुख सुख में सदा साथ सभी के, दुख सुख में सदा साथ सभी के, दुख सुख में सदा साथ सभी के। और जनता के मरने जीने में, अरे दुख सुख में सदा साथ सभी के, और जनता के मरने जीने में। भैया जी इन्हें बैठाओ, ऊपर ले आओ, ले लें दो, खुले ले लें दो। ले लें दो, चलें नेताजी दुख सुख में सदा साथ रहे और जनता के मरने जीने में।
जनता के मरने जीने में, और चीर के देखो मेरा कलेजा, चीर के देखो मेरा कलेजा, चीर के देखो मेरा कलेजा, तो मुलायम सिंह मिलेंगे मेरे सिंह। इनाम सिंह, नेताजी और राम अवतार भैया, उनकी तरफ से 100 रुपए का आशीर्वाद आया। 100 ना लूंगो, आएगो 500 तो ना है। ये 500 रुपए हमारे संजय नेताजी की तरफ से, एक बार तालियां बजा करके स्वागत कर दीजिए। एक तो ही जाते हैं। सुख दुख में सदा साथ रहे, अरे सुख दुख में सदा साथ रहे, कोई सुख दुख में सदा साथ रहे। और ये जहरी बाबा की तरफ से फिर 100 रुपए आए, बहुत बहुत धन्यवाद। और जनता के मरने जीने में, जनता के मरने जीने में, अरे चीर के देखो मेरा कलेजा, चीर के देखो मेरा कलेजा, तो नेताजी मिलेंगे मेरे सीने में सदा साथ सभी के आगे मरने जीने में। और काम भी किए शेरा भैया। किसान मसीहा, 2 ही मसीहा हुए किसानों के, चौधरी चरण सिंह या मुलायम सिंह यादव। जय जय। और उन्होंने कर्पूरी ठाकुर से भी लिया, जनेश्वर मिश्र से भी लिया, लेकिन अपना गुरु उन्होंने चौधरी चरण सिंह को माना। क्या बात है, गलत तो नहीं कह रहा मैं। किसान मसीहा नेताजी ने वो मुफ्त सिंचाई कर दइए, वो मुफ्त सिंचाई कर दइए, वो मुफ्त सिंचाई कर दइए। जब से मुलायम सिंह जी ने सरकारी कुआं और बम्बा और नहर की सिंचाई फ्री कर दी, उसी को फॉलो करते हुए बीजेपी ने भी आज तक 1 रुपया नहीं लिया। और जिस दिन रुपया लेना शुरू कर देंगे उसी दिन धड़ाम हो जाएगा मामला। वो जानते हैं कि नेताजी जो कर गए वो कोई कम काम नहीं है, उसको छेड़ेंगे नहीं। गलत तो नहीं कह रहा मैं। अरे मुफ्त सिंचाई कर दइए, और 1 से लेके 10 तक की उनने मुफ्त पढ़ाई कर दइए, मुफ्त पढ़ाई कर दइए, कोई मुफ्त पढ़ाई कर दइए। और 1 रुपया में इलाज होगा, 1 रुपया में इलाज होगा, 1 रुपया में इलाज होगा, और मुफ्त दवाई। अरे 1 रुपया में इलाज होगा, मुफ्त दवाई कर दइए। और उस समय आदर्श ग्राम बनाए गए, जिसमें बिजली से लेकर के पानी, सड़क, सबकी सुविधा माननीय मुलायम सिंह जी यादव जी ने की। बोले धीरे धीरे मैं सब गांव को आदर्शी पूरा प्रदेश बना दूंगा, लेकिन कुछ जो पिछड़े गांव हैं उसी की नकल करते हुए मायावती ने अंबेडकर ग्राम बनाए। जय जय। हैं? और आज बीजेपी के कुछ नेता कह रहे हैं कि हमने ये गोद ले लिया है,
मेरे गुरु का गांव है बहरावत। वो हमारे जिला अलीगढ़ के सांसद हैं सतीश गौतम, उन्होंने गोद ले लिया है। हमारे गुरु कहते हैं बहुत दिन गोद में ले है गया उतार दे। खाक ना है भाई, अच्छू ना बाबा। तब मैं कह रहा हूं अरे 1 रुपया में इलाज मिले और फ्री दवाई कर रही है। और आदर्श काम बनाए दे ऐसे जैसे मुदरी जड़ी हो नगीने में। आदर्श काम बनाए दे ऐसे जैसे मुदरी जड़ी हो नगीने में। अरे चीर के देखो मेरा कलेजा, चीर के देखो मेरा कलेजा, तो नेताजी मिलेंगे मेरे सीने में। यही 10 अक्टूबर, आज तो 9 हो गई, कल उनका 10 अक्टूबर दिखाया है, आप लोगों ने बताया सब। 1922 में 10 अक्टूबर 1922 में उनका जन्म हुआ था, 39 में सॉरी, और 10 अक्टूबर को खत्म हो गए, उनकी पुण्यतिथि 2022 में खत्म हुए। लेकिन एक चीज अभी सरकार चूक रही है, पद्म विभूषण तो दिया है, लेकिन एक चीज देने की जरूरत है, वो क्या क्या? इस बीजेपी शासन को भी, इस बीजेपी शासन को भी, इस बीजेपी शासन को भी और निर्णय ये लेना चाहिए, निर्णय ये लेना चाहिए, निर्णय ये लेना चाहिए, या फिर नो कह लो कि ये निर्णय लेना ही होगा, निर्णय लेना ही होगा। नेताजी मुलायम सिंह यादव जी को भारत रत्न तो देना ही होगा, भारत रत्न देना होगा, क्योंकि उनकी उपलब्धियां कितनी है। एक ही उपलब्धि नहीं है, एक उपलब्धि तो ऐसी है जो पूरा भारत देश आज भी उनको प्रणाम करता है। कौन सी? रक्षा मंत्री बन के बदल गई लेन मेरे नेताजी की, रक्षा मंत्री बन के बदल गई लेन मेरे नेताजी की। और उन्होंने कहा था अरे रास्ता तरक्की का खेतों से जाता, रास्ता तरक्की का खेतों से जाता। उन्होंने कहा था कि भारत की खुशहाली का रास्ता खेत और खलियानों में होकर के जाता है। जय जय। अगर सीमा पे जवान खुश और खेत में किसान खुश, तो फिर किसी को खुश करने की जरूरत नहीं है, पूरा हिंदुस्तान खुश। जय जय। रास्ता तरक्की का खेतों से जाता, ये कैन मेरे नेताजी की, ये कैन मेरे नेताजी की, ये कैन मेरे नेताजी की। और हाथ उठा के समर्थन करना उनका बात बढ़िया लगे दादा तो। ये कैन मेरे नेताजी की। और काका
फौजियों की बॉडी, फौजियों की बॉडी जो घर आती आज, अरे फौजियों की बॉडी जो घर आती वो देन मेरे नेताजी की, फौजियों की बॉडी जो घर आती वो देन मेरे नेताजी की। उससे पहले अगर कोई फौजी शहीद हो जाता तो वहीं दफन कर देते, एक कपड़ा और चिट्ठी भेज देते कि तुम्हारा बेटा शहीद हो गया। माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने कहा कि जो देश की सेवा करते हुए शहीद हो जाए और उसके माँ बापों को चेहरा देखने न मिले, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। आज मैं अपनी कलम से लिखे देता हूँ, सीमा पे होने वाले शहीद को सम्मान के साथ उसके गांव में भेजा जाएगा। जय जय, क्या बात। फौजियों की बॉडी घर आती ये देन मेरे नेताजी की। और अरे भारत रत्न के वो हकदार हैं, भारत रत्न के वो हकदार हैं, भारत रत्न के वो हकदार हैं। देखो हर एक करीने में, देखो हर एक करीने में, और चीर के देखो मेरा कलेजा, चीर के देखो मेरा कलेजा, तो नेताजी बसे मेरे सीने में। ये हो अब कैसी तबीयत है मुकेश जी, फायदा है पहले से? क्या बात है। हाँ, एक बार मुकेश भैया के लिए तालियां बजाइए। बहुत आराम है। अब देखिए तीसरा बंद सुने। हमारे नेताजी के परिवार में गद्दार भी हुए, गद्दार भी हुए, और उन गद्दारों के मैं नाम भी बताऊंगा, और नहीं तो वो क्या हो जाते। ऐसी घड़ी आई जीवन में वो बीज खुशी के बो जाते, ऐसी घड़ी आई जीवन में वो बीज खुशी के बो जाते, अरे वो बीज खुशी के बो जाते। इनकी तरफ से 20 रुपए आए हैं पप्पू भैया जी की तरफ से, ऊधमदास जी की तरफ से आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। वो बीज खुशी के बो जाते और गरीब किसान मजदूरों के वो दाग सदा को धो जाते, दाग सदा को धो जाते, कोई दाग सदा को धो जाते। और समर्थन करना मेरी बात का, अगर दिल को छुए और हकीकत कहती हो तो वो दाग सदा को धो जाते। अपने ही गद्दारी नहीं करते, अपने ही गद्दारी नहीं करते तो वो प्रधानमंत्री हो जाते। अपने ही गद्दारी जो नहीं करते तो वो प्रधानमंत्री हो जाते। शेरा भैया लाइन फिट बैठी के ना। और दोनों गद्दार कौन? लालू प्रसाद यादव और शरद यादव। प्रधानमंत्री का रात भर में चैन हो गया, क्योंकि ज्योति बसु ने भी मना कर दिया, एचडी देवेगौड़ा ने भी मना कर दिया मैं नहीं बनूंगा। तो सबने कहा कि मुलायम सिंह को शपथ दिलाई जाएगी, और रात में पत्ता काट दिया। किन्होंने? जो परिवार के गद्दार थे, उन्होंने प्रधानमंत्री नहीं होने दिया। अरे गद्दार न होते पर अपने ही तो वो प्रधानमंत्री हो जाते। गद्दार न
प्रधानमंत्री हो जाते। उन गद्दारों को क्या मजा मिला, उन गद्दारों को क्या मजा मिला, उन गद्दारों को क्या मजा मिला। बोलो उस पद को छीने में, बोलो उस पद को छीने में। अरे चीर के देखो मेरा कलेजा, चीर के देखो मेरा कलेजा, तो नेताजी मिलेंगे मेरे सीने में। और आखिरी बंद गा रहा हूं मैं। चाचा शिवपाल, चाचा शिवपाल भैया अखिलेश का, चाचा शिवपाल भैया अखिलेश का, इस जनता में अभिषेक रहा, इस जनता में अभिषेक रहा, इस जनता में अभिषेक रहा। और जो भी लड़ने आया सामने, वो ही घोंटू टेक रहा, वो ही घोंटू टेक रहा, कोई वो ही घोंटू टेक रहा। और एक बात तो तुम्हें माननी पड़ेगी, सबको माननी पड़ेगी। क्यों? वो ही घोंटू टेक रहा, चाहे वो आजमगढ़ से लड़ा हो, चाहे इटावा से लड़ा हो, चाहे मैनपुरी से लड़ा हो, चाहे करहल से लड़ा हो, चाहे निंदौली कला से लड़ा हो, सपा के सामने पेश नहीं गई। अरे वो ही घोंटू टेक रहा, हर वक्त मुसीबत में मुलायम सिंह का देखो पूरा कुनबा एक रहा, हर वक्त मुसीबत में मुलायम सिंह का पूरा कुनबा एक रहा। रहो का ना है? भले ही सिप्पल चाचा नाराज है गए, भले ही उनको लगी कि मेरो अपमान है गो, लेकिन लौट के फिर आ गए, बोले कुनबा के लिए मैं जान भी दे सकता हूँ, क्या बात? अखिलेश को नहीं छोड़ूंगा। जय जय। अरे वक्त मुसीबत में नेताजी का पूरा कुनबा एक रहा। और बुरी बात है लेकिन कह रहा हूं मैं, अरे सपा के गढ़ में जीत सके, अरे सपा के गढ़ में जीत सके, ताकत नहीं किसी कमीने में। सपा के गढ़ में जीत सके, ताकत नहीं किसी कमीने में। और चीर के देखो मेरा कलेजा, तो मुलायम सिंह बसे